तो गाइस, कभी कभी हमारे जो रिलेशन में जो भी हमारे साथ है या हमसे दूर है, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि किसी को हमारी पड़ी ही नहीं है। मतलब कभी कभी हमें ऐसा भी होता लगता है कि हम जीवन में अकेले पड़ गए हैं, हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है। तो हमें गाइस ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि इसलिए लगता है कि देखो, हर एक की एक सीमा होती है कि भाई, हमें देखो, हम अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मुझे ऐसा लगा भाई हाँ, ये इतना दिख रहा है। ठीक है। तो गाइस, हमें कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आपके जितने भी रिलेशन वाले हैं, इस संसार में किसी को भी परमानेंट सुख नहीं होता है। हर कोई आजकल दुख से कुछ ना कुछ परेशानी प्रॉब्लम होती है। और गाइस देखो, भगवान ने सबको यहाँ किस लिए भेजा है? कुछ नया करने के लिए, कुछ बनने के लिए। आपको पता है कि मनुष्य अवतार ऐसे नहीं मिलता है, 84 लाख योनियाँ हम घूम के आते तब जाके कहीं हमें ये मनुष्य अवतार मिला है गाइस। और इस संसार में आने के बाद हर तरह की यहाँ पे कंपटीशन है। ठीक है, कोई हेल्प करने नहीं आएगा। हमें हर किसी को कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई आएगा या कोई दोस्त आएगा या कोई चमत्कार होगा या भगवान ऊपर से आएंगे तब जाके हमारा कहीं अच्छा होगा। गाइस, ये ख्याल दिमाग से निकाल दो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आपको आगे आना है, अगर आपके अभी हो सकता है कि आपके जेब में सिर्फ 10 रुपया हो सकता है आपके जेब में कोई एक भी रुपया ना हो। समझ लो कि आपकी पोजीशन यही है कि अभी आपके जेब में 10 रुपया नहीं है। ठीक है गाइस, तो यहाँ से आपको लाखोंपति बनना है। पहले हजारपति बनो, करोड़पति बन, लाखोंपति बनो, फिर करोड़पति बनना है। ठीक है गाइस, तो इसका डिसीजन किससे लेना है गाइस? खुद आपको। इसके लिए ना मैं हेल्प कर पाऊंगा। देखो, आप वीडियो देख रहे हो तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि वीडियो देखने के बाद आप सफल होगे। चलना आप ही को ही है, हर कोई आपको रास्ता दिखा सकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई देखो, सलाह सब देते हैं। तो गाइस, मैं बता दूं, हर कोई आपको सलाह ही दे सकता है। आप छोटे थे, बड़े हुए तो शिक्षक ने आपको क्या किया? सलाह दिया, ज्ञान दिया कि भाई आपको लाइफ में ये करना है। ठीक है। उसके बाद आप खुद ही पढ़ने गए, आप ही खुद ही समझे। तो लाइफ में गाइस यही होता है कि आपको कुछ भी करना है ना, तो आपको खुद ही करना है। ठीक है गाइस, ये बात अपने दिमाग में फिट कर लो। अब बात करते हैं अपने जीवन की। समझ लो आपने पढ़ाई खत्म कर ली, उसके बाद बारी आती है आपकी शादी की। समझ लो शादी भी हो गई, या हो सकता है कि आपकी पहले मतलब जॉब मिल गई, उसके बाद शादी की हो। लेकिन ये तय है कि आपको पैसा कमाना 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 है। लेकिन कुछ हालातों में ऐसे होते हैं, कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं या कुछ इंसान ऐसे होते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि भाई मेरे इस दोस्त ने मेरी हेल्प नहीं की, या किसी ने मेरी हेल्प नहीं की, या मेरे पास कुछ नहीं है। मतलब पूरा जो दोस्त है अपने भाग्य को देते हैं। तो गाइस, एक बात हमेशा याद रखो, आपको लाइफ में कोई कभी हेल्प या मदद नहीं करने वाला। आपको अपने पैर पर ही खड़ा होना है। तो क्या करना है? तो आप सोचो अभी आप क्या कर सकते हो सकता है आप चाय बेच सकते हो सकता है आप कोई बिजनेस कर सकते हो। अगर आप गांव में रहते हो, आप मतलब भैंसों का या गायों का आप मतलब तबेला बना दो। कुछ भी करो गाइस, लेकिन आपको मेहनत आपको खुद ही करना है। आप जहाँ पर भी हो वहाँ से मतलब चलना स्टार्ट करोगे ना, तो रास्ता अपने आप ही मिलेगा। कैसे, मैं समझा देता हूँ। लाइफ में कभी कभी क्या होता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि भाई हाँ, आपको इतना काम करना है। अगर आपको पहले भी बता दिया जाएगा तो आप मतलब क्या करोगे कि हाँ यार, ये मुझसे नहीं होगा। अगर मैं आपको ऐसा बोल दूँ कि आपको समझ लो कि 10 रोटियाँ खानी है, ठीक है, तो नहीं खा पाओगे। लेकिन आप जैसे सुबह होते हो, एक रोटी खाई मतलब 2 रोटी खा जाए, तो 5 दिन का कैलकुलेट कर लो, हो गई ना 10। तो हमारा काम गाइस इस तरह से है। चलो मैंने बोल दिया कि भाई इतना करना है, तो एक दिन में नहीं होगा। जैसे आप महीने एक आप पिछले एक महीने का कैलकुलेट लगा दो, आपने कितनी रोटियां खाई थी। तो दिन की समझ लो कि 2 रोटी तो खाते होगे, और वो भी 2 टाइम। तो समझ लो कि दिन की 4 रोटी हो गई। ठीक है। तो समझ लो 4 रोटी, तो समझ सकते हो कि आपकी रोटी 120 रोटी हो जाती है गाइस। सही है ना? तो 30 100 मतलब 120 हो गई। तो आपने एक महीने का कैलकुलेट लगा के देखा कि हाँ भाई, मैंने पिछले महीने 1 रोटी खा ली। अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ अगले महीने के लिए कि आपको अगले महीने 120 रोटी खानी है, तो आपका दिमाग क्या सोचेगा कि यार 100 रोटी मैं कैसे खा पाऊंगा। लेकिन आप ये कर चुके हो। तो यही बात है गाइस, हमारे लाइफ के अंदर हम बहुत बहुत सारे बड़े बड़े काम कर लेते हैं, लेकिन आपको कोई बताता है तो हमें मुश्किल लगता है।
ऐसे ऐसा कोई भी काम हो, ऐसा जॉब का हो, पढ़ाई का हो, पढ़ाई में भी ऐसा होता है कि यार आपको इतना पढ़ना है, इतना करना है। तो गाइस उससे कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको हर एक स्टेप स्टेप बाय सीखना है। कोई मदद करेगा, कोई चमत्कार कुछ नहीं होगा गाइस। ये कर्म भूमि है, कर्म ही करना पड़ेगा गाइस। आप कर्म से ही कुछ प्राप्त कर सकते हो और यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। तो इसका मैं अपने धर्म के बारे में थोड़ा चर्चा करूंगा। इसका थोड़ा मीनिंग जो है इसका थोड़ा उल्टा प्रभाव कर रहा है। इसका थोड़ा प्रभाव उल्टा मुझे दिख रहा है, क्योंकि मैं बहुत जगह पे सत्संग में गया था। तो समझ लो मैं बहुत जगह पे गया, सब बोलते हैं कि भाई देखो, ऐसा बोलते हैं क्या भगवान का नाम लो, संसार मोह माया है। मतलब इस संसार में कुछ नहीं है क्या, मतलब भगवान के सिवा कुछ नहीं है, मतलब भगवान ही सर्वस्व। संसार में कुछ नहीं है, देखो मरने के बाद आपको ऊपर ही जाना है, अब ये झंझट क्यों करना। तो गाइस ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। आपने बोला सही है, लेकिन ये गलती भी है। तो मैं इसे आपको ये पॉइंट सही करने और सही तरीके से समझाऊंगा इसमें कौन सी गलती कर रहे हो आप। क्योंकि देखो सत्संग मैं एक बुक पढ़ी थी, कर्म का सिद्धांत मतलब कर्मयोग। तो ये बुक मैंने पढ़ी थी। तो गाइस उसे समझने में मुझे, उसके मीनिंग समझने में मुझे 6 महीने लगे थे। तो वही मीनिंग आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो गाइस कर्म के सिद्धांत में ये बताया है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई संसार में कुछ नहीं रखा है, आप ये इतनी बड़ी झंझट करके क्या करना है, हम एक दिन तो मर ही जाना है, चलो यहाँ पे अच्छे खा पी लेते हैं और आराम से मर जाएंगे। लेकिन नहीं गाइस, यही आप गलती कर रहे हो। क्यों कि यहाँ पे आप किसी का भी भला कर दो। समझ लो, मैं हर एक चीज डीप में समझाऊंगा, सुनिए जरा ध्यान से सुनना। जैसे आपने रोटी बनाते हो, आपने खुद खाया, वो तो ठीक है, वो तो आपने खुद की सेवा की। लेकिन आपने 5 रोटी बनाई, एक रोटी समझ लो गाय को खिलाई, एक रोटी आपने पंछियों को खिलाई और एक रोटी आपने कुत्ते को खिलाई। तो गाइस ये होता है हमारा धर्म और यही हमारा जीने का सही तरीका है। क्योंकि गाइस आप जो भी खाना खाते हो वो आपको अकेले आपके लिए नहीं है, तो भगवान ने मतलब आपको एक माध्यम बनाया है। क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ा कोई कोई सबसे बड़ी कोई आत्मा है तो वो है मनुष्य। क्योंकि देव भी मतलब मनुष्य होने के लिए मतलब तरसते हैं। क्योंकि आपको हर तरह का कर्म करना होता है। तो मतलब आपके अलावा आपने खुद खाया, पशु पक्षियों को, मतलब आपने प्रकृति की भी सेवा की। तो गाइस इसका आपको पुण्य मिलता है। तो गाइस अपने लाइफ में आपको अच्छे अच्छे कर्म करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि ये जो पूरी पृथ्वी बनाई है ना, जैसे आप फ्री फायर गेम खेलते हो, पता है, तो इसका मास्टर कौन होता है? आप खुद होते हो। आपको पता है किसे मारना है या कौन सामने आ रहा है। तो इस पृथ्वी का जो चलाने वाले हैं हमारे भगवान है, कृष्ण भगवान। ठीक है गाइस। तो अगर आप इस संसार में कोई भी चालाकी करते हो, किसी के साथ बुरा करते हो, तो समझ लेना कि कल आपके साथ यही होने वाला है गाइस। तो अगर आप सबके साथ अच्छा करते हो तो आपके साथ अच्छा ही होगा गाइस। तो इसके लिए मुझे कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप सनातन धर्म के जितने भी बुक है आप पढ़ सकते हो, जैसे रामायण, महाभारत और भी बहुत सारी बुकें हैं जो आप पढ़ सकते हो, जैसे गरुड़ पुराण है और हमारे मतलब पुराण भी बहुत है, आप पुराण भी पढ़ सकते हो। ठीक है गाइस। तो हर तरह का इसमें ज्ञान है और हर एक जो ज्ञान है वो हमारे बारे में ही बता रहा है कि भाई हमें क्या, हम क्या सोचते हैं कि यार बुक में क्या है। अब हमें सब पता है, हमें कुछ जानने की जरूरत, पर ऐसा नहीं गाइस। जितने भी बुक आप पढ़ोगे सबको आप समझ में आएगा कि भाई हाँ मैं इस संसार में क्यों आया और मुझे कैसे जीना है। सब बुक जो हमारे बारे में ही बोल रहे हैं गाइस। क्योंकि हमें संसार में हमें बहुत मुश्किल से जन्म मिलता है, हमें इसमें किस तरह के काम करने हैं। तो गाइस मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होती है कि सब लोग बोलते हैं कि देखो ये सारे पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में क्या आता है पता है, कि ये संसार नश्वर है, मतलब भगवान ही सब कुछ है, मतलब संसार में कुछ करना ही नहीं है, बस आप आराम से बैठ जाओ। ठीक है गाइस। मतलब ऐसे संसार में जो भी सत्संग सुनेगा सबको दिमाग में यही आएगा, भाई हाँ चलो मैं भगवान की पूजा करता हूँ, मुझे कुछ नहीं करना है, बस अब मुझे क्या करना है, अब मैं तो अभी संसार में कुछ रखा नहीं, ये नश्वर है, मतलब ये सपना है, तभी संसार में करके क्या करना है, हम मर के जाएंगे भगवान के पास। ठीक है ना गाइस, यही हमारे सबके दिमाग में आता है। लेकिन गाइस यही सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग है गाइस? क्योंकि समझ लो कि ये प्रकृति, ये पृथ्वी भगवान ने बनाई है। तो पता है गाइस, आप जितना भी सब खाने, अब आप 2 दिन नहीं खाओगे तो क्या होगा, पानी नहीं पियोगे तो क्या बातों से काम चलेगा? आपको पानी अगर नहीं मिलेगा 2 दिन क्या होगा?
तो गाइस मैं यही बोल रहा हूँ कि भगवान भगवान यही बोल रहे हैं कि भाई आप कर्म करो। निष्काम कर्म के बारे में बताया है कि आप जो भी कर्म करते हो उसकी फल की आशा मत रखो, आप मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ जो भी है वो मैं संभालूंगा। आपको मतलब किस तरह का फल देना है वो मैं तय करूंगा। मतलब वो भी सही है। समझ लो ये भगवान ने इसलिए कहा है कि पहले के समय में जो सतयुग ऐसे मतलब युग हमारे थे, उस समय जो भी इच्छा होती थी आपकी इच्छा पूर्ण होती थी, लेकिन वो इच्छा शुद्ध होती थी। लेकिन अभी तो क्या है, आप रास्ते में जाते हो बाइक लेके, अगर कोई बाद में पास में खड़ा कोई ऐसा सोचेगा कि चलो ये मर जाए या गिर जाए, तो आपके साथ ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा गाइस। क्योंकि होगा वही जो भगवान चाहते हैं, ठीक है, जो आपके प्रारब्ध में, जो आपके भाग्य में लिखा है। दूसरे के सोचने पर कुछ नहीं होगा गाइस। गाइस मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। कैसे कि समझ लो कि आप रास्ते में जाते हो, आपका कोई मित्र है, तो आप क्या सोचेंगे कि इसका भला हो जाए, ये पैसा वाला हो जाए, ठीक है गाइस। दूसरा होता है आपका दुश्मन, आप क्या सोचता है, ये मर जाए, इसका मतलब बुराई हो जाए। तो गाइस ये आपकी सोच है, आपका एक कर्म है, आपके मतलब दो कर्म हुए। आपके दोस्त के बारे में सोचा चलो इसका भला होगा, और आपने सोचा कि चलो इसका बुरा होगा। लेकिन गाइस आपकी जो आपने सोचा वो आपका कर्म अलग है, लेकिन दोनों उस दोनों का कर्म वही होगा जो उसके भाग्य में लिखा हो। उन्होंने जो किया है वही उन्हें मिलेगा। सही ना।